ट्रेन आकर रुका। कुछ देर बाद आरव ट्रेन से उतरा। वो अपने चारों तरफ देखा। वियाग्रा स्टेशन, राजगरबा इकलौता स्टेशन, ज़्यादा भीड़ नहीं है। जब वो ट्रिप पर जाने के बारे में सोच रहा था तब उसके दोस्त ने इस जगह के बारे में बताया। ये जगह राजगढ़ में ही है पर ज़्यादा कोई जानता नहीं, और यहाँ उसके अंकल का एक लॉज है, तो आरव को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आरव ने फिर से लॉज का एड्रेस देखा जो उसके दोस्त ने दिया था। फिर वो अपना बैग उठाकर आगे बढ़ गया। आरव को लेकर कैब लॉज के गेट के सामने रुका। आरव कैब से नीचे उतरा। गेट पर लगा हुआ साइन बोर्ड के तरफ देखा। मूनलाइट लॉज। उसने अब लॉज की तरफ देखा। एक बार देखने से ही उसे बहुत पसंद आ गया। लॉज के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। लॉज ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और क्वाइट प्लेस है, जैसा उसे चाहिए था। वो रिसेप्शन से चाबी लेकर रूम में चला गया। आरव रूम के अंदर आया। एक विंडो साइड सिंगल बेड है। बेड के पास एक साइड टेबल है। वो अपना बैग रखकर विंडो के सामने गया। यहाँ से लॉज का पीछे वाला जंगल दिखता है। आरव एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी करके आया था, इसलिए सोचा कि अभी थोड़ा सो जाएगा, फिर शाम को घूमने निकलेगा। वो शाम के 5 बजे निकला लॉज से। यहाँ का कुछ जानता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं गया। लॉज में लौटकर खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन आरव जब उसके रूम के बाहर बैठा हुआ था तब एक अंकल आकर उसके पास में बैठ गया। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए साल में कई बार यहाँ रहने के लिए आते हैं। आरव ने बताया कि जॉब के प्रेशर में उसका तबीयत बिगड़ गया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर यहाँ आया है। अंकल के साथ आरव की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो दोनों साथ में ही घूमने फिरने लगे। एक शाम की बात है। आरव आज अकेले ही घूमने निकला है। रात के करीब 8 बज रहा। रोड पर चलते चलते उसका नजर गया सामने की तरफ। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा चाय का दुकान है। दुकान देखते ही उसे चाय पीने का मन हुआ। वो दुकान की ओर बढ़ा। दुकान के सामने 2 बेंच रखा हुआ है। एक आदमी चाय बना रहा। आरव एक कप चाय का ऑर्डर देकर बेंच पर बैठा। कुछ देर बाद चाय वाले ने उसे चाय दिया। एक सिप लेते ही वो ताज्जुब हो गया। ऐसी चाय उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। बहुत ही अलग सा टेस्ट है। चाय वाले ने बोला उसका चाय यहाँ बहुत फेमस है और कहीं उसे ऐसी चाय नहीं मिलेगी। आरव को चाय बहुत पसंद आया। चाय ख़त्म करके वो लॉज चला गया। दूसरे ही दिन वो फिर से गया चाय पीने के लिए। ऐसे ही वो रोज़ जाने लगा उस दुकान में। पूरा दिन आरव अंकल के साथ ही रहता, पर शाम के 7:30 बजते ही वो अकेले लॉज से निकल जाता। अंकल ने बहुत बार पूछा था पर वो कुछ बताता नहीं था। पहले उन्होंने ये नॉर्मली लिया था, लेकिन आज नोटिस किया कि जब आरव जाता है तब तो वो एकदम ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब वो लौटता है तब टायर्ड नज़र आता है, मानो कि जैसे बहुत काम करके आया हो कहीं से। उनको समझ में नहीं आया कि सिर्फ घूमने से इतना टायर्ड कोई कैसे हो सकता है। और एक चीज़ नोटिस किया अंकल ने,
जब वो पहले मिले थे आरब से तब वो बहुत फिट था, लेकिन अब वो कुछ बदलाव सा नजर आता है। पहले से काफी दुबला पतला भी हो गया है। अचानक ही उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने फटक से देखा आरब की तरफ। कहीं आरब गलती से वहाँ तो नहीं जाता है। उन्होंने सोचा था आरब को वहाँ के बारे में बताएंगे, लेकिन उनके दिमाग से एकदम निकल गया था ये बात। एक अनहोनी का डर उनको सताने लगा। अगले दिन 7:30 बजते ही रोज की तरह आरब निकल गया, लेकिन आज उसके निकलते ही अंकल भी उसके पीछे गए। कुछ दूर जाने के बाद उनको आरब कहीं भी नजर नहीं आया, पर उनको शक था इसलिए वो उस जगह पर गए। लेकिन वहाँ जाकर अंकल ने जो देखा उसके लिए वो जरा सा भी तैयार नहीं थे। उन्होंने देखा आरब उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, सर नीचे की तरफ झुका हुआ है और उसके एकदम पास में ही कोई उसका हाथ लेकर कुछ कर रहा है। वो क्या है ये अंकल को ठीक से समझ नहीं आया, क्योंकि वो जगह कुछ अंधेरा सा है, पर वो इंसान नहीं है ये उनको अच्छे से पता है। वो चीज़ कुछ झुककर खड़ा हुआ था। अंकल को लगा इस वक्त कुछ करना सही नहीं होगा, आरब के जान को खतरा हो सकता है। वो इंतज़ार करने लगे और भगवान को याद करने लगे। कुछ देर बाद उस चीज़ ने आरब को छोड़ दिया। अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा वो चीज़ अपने 4 पैरों में चल रहा है। धीरे धीरे वो उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद आरब वहाँ से उठकर चला गया। लॉज में लौटते ही खाना खाकर आरब सोने के लिए चला गया। अंकल ने देखा आज वो पहले से भी ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। दोपहर के 1 बज रहा। आरब उसके रूम के बाहर चेयर में बैठा है। आजकल उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा कुछ खाता भी नहीं। उसे बस शाम का इंतज़ार रहता है कि कब वो वहाँ जाकर चाय पिएगा। शाम के 7:30 बजते ही आरब लॉज से निकल रहा था, लेकिन आज अंकल ने आकर रोक दिया, जाने को मना किया। आरब ने नहीं माना। वो गेट के बाहर जाने वाला ही था कि 2 लोग आकर उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ ये अंकल को ठीक से दिखाई नहीं दिया। उन्होंने देखा वो 2 लोग जमीन पर गिरे हुए हैं और आरब वहाँ नहीं है। उन्हें इसी बात का डर था। वो तुरंत लॉज से निकल गए। आरब चाय पी रहा। रोज के जैसे ही चाय पीने के बाद उसे नींद आने लगा। वो सो गया। अंकल जब तक वहाँ पहुँचे तब तक वो चीज़ अपना काम शुरू कर चुका था। मौलवी साहब आगे जाकर उस चीज़ के ऊपर कुछ फेंका और कुछ बोलना शुरू किया। वो चीज़ बहुत ज़ोर से चीखा और वहाँ से गायब हो गया। लेकिन आज आरब अपने होश में नहीं था। वो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तब सुबह के 8 बज रहे थे। अंकल उसके पास में ही बैठे हुए थे। आरब को होश में आते देख उनके जान में जान आया। असल में आरब जहाँ चाय पीने जाता था वो कोई आम चाय का दुकान नहीं था। आज से करीब 30 साल पहले वहाँ एक चाय का दुकान हुआ करता था। बहुत ही फेमस था उसका चाय। एक दिन एक कार का ब्रेक फेल हो गया और सीधा जाकर दुकान से टकरा गया। वहीं पर उस चाय वाले का स्पॉट डेड हो गया। कुछ महीने बाद से लोगों को वहाँ पर वो दुकान फिर से नज़र आने लगा जो पूरी तरह जल गया था। लेकिन जिसको भी वो दुकान नज़र आता, कुछ दिन बाद उसका लाश उसी पेड़ के नीचे मिलता था। आरब को भी वही चाय वाला मिला था। लेकिन अंकल को ये समझ में नहीं आया कि वहाँ से लौटने के बाद आरब इतना टायर्ड क्यों नज़र आता था और वो चीज़ आरब का हाथ पकड़ के करता क्या था। रात को जब वो लोग आरब को लेकर लॉज में लौटे थे तब मौलवी साहब से अंकल ने ये सवाल पूछा था।
इसके जवाब में मौलवी साहब ने जो बताया वो सुनकर अंकल अंदर से हिल गए थे। उन्होंने बताया कि वो चीज़ आरव के प्राण शक्ति को सोख रहा था, इसलिए उसका तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। 3 दिन बाद अमावस्या है। आज अगर आरव को बचाया नहीं जाता तो 3 दिन बाद ही उसके जिंदगी का आखिरी दिन होता।